नमस्कार साथियों, केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने जाना कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा की मुख्य तिथियां क्या हैं और पीएचडी एडमिशन टेस्ट जो 21-22 की विज्ञप्ति जारी की गई है। 17 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। 10 फरवरी को इसकी एग्ज़ाम डेट टेंटेटिव तय की गई है। तो अब बात यह है कि जो ऑर्डिनेंस 24 नंबर एकेडमिक काउंसिल के द्वारा डिज़ाइन किया गया है उसे एजेंडा के रूप में सिंडिकेट में रखा जाएगा और इसी नोटिफिकेशन 24 के माध्यम से पूरी पीएचडी पीएटी पैट 2021-22 की प्रक्रिया जारी रहेगी। तो आइए साथियों, आज के व्याख्यान में जानते हैं कि पैट राजस्थान विश्वविद्यालय 2021-22 जो कि डॉक्टर ऑफ फिलोसफी यानी कि मास्टर ऑफ फिलोसफी एमफिल को बंद कर दिया गया है एनईपी 2020 के तहत। अब केवल पीएचडी है जिसकी फुल फॉर्म होती है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। और डॉक्टर ऑफ फिलोसफी पीएचडी में प्रवेश लेने के लिए नेट किया हुआ हो, जेआरएफ हो, एमफिल हो, अन्यथा जिसने एमए उत्तीर्ण कर ली है, पास हो चुका हो, 55% सामान्य के लिए और बाकी 5% रिलैक्सेशन है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग को, ईडब्ल्यूएस को। इसके साथ साथ जो पैट 2021-22 है उसकी परीक्षा योजना क्या है, मेरिट कैसे बनेगी और सफलता कैसे मिली, 3 सवालों पर हम बातचीत करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं परीक्षा योजना जो कि नोटिफिकेशन में बताई गई है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे मेरिट कैसे बनेगी और नंबर 3 पर सफलता कैसे मिली। गूगल सर्च इंजन पर चलते हैं और यहाँ हम सर्च करते हैं uniraj.ac। ये विश्वविद्यालय की मेन वेबसाइट है। आपको यूनिराज पैट एडमिशन 21-22 पर जाना है। यहाँ आप पीएचडी रिलेटेड एक्ट्स और ऑर्डिनेंस पर जाएंगे। ये वह ऑर्डिनेंस है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ और जो हमें जानना है कि इस ऑर्डिनेंस में क्या दिया गया। तो ये साथियों नोटिफिकेशन नंबर 24 है और ये 2 जनवरी 2024 को एकेडमिक काउंसिल के द्वारा अप्रूव हो गया है। अब आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम, ये जो एनईपी पॉलिसी है उसके तहत जो करके आएंगे, अभी वो है नहीं, लेकिन जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स और 3 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स, 8 सेमेस्टर, 4 ईयर का, 5 ईयर का, 10 सेमेस्टर कोर्स होगा, उनको भी ये एलिजिबिलिटी रखी गई। फिलहाल वो है नहीं। रिलैक्सेशन दिया गया है 5% का, जो 55% चाहिए एमए में, तो यहाँ 50% SC ST OBC MBC, इसके साथ साथ PH और EWS को भी रिलैक्सेशन दिया गया है। प्रोसीजर फॉर एडमिशन की प्रक्रिया क्या है उस पर हम बातचीत करेंगे। एंट्रेंस टेस्ट होगा, साफ साफ लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन ए पीएचडी प्रोग्राम थ्रू यूनिराज पैट शैल बी इनवाइटेड वंस इन ए एकेडमिक ईयर। हालांकि एक जो अकादमिक वर्ष है उसमें एक बार आमंत्रित किए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि 3 साल बाद ये नोटिफिकेशन 34 साल में आया है। रिजर्वेशन पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की है, वो पॉलिसी लागू होगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ यूनिराज पैट स्कीम क्या है, तो साफ साफ देखिए यहाँ लिखा हुआ है, there shall be one paper in Uniraj PET comprising of 2 sections. Section 1 will consist of 75 multiple choice question MCQ, 1 marks for each question based on research methodology of the concerned faculty. Section 2 will consist of 75 multiple choice question MCQ, 1 mark for each question from the subject concerned. The test shall be of 2 hours duration. There will be no negative marking. पहली बात, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप श्री राम का नाम लेके, बजरंगबली का नाम लेके, सरस्वती का नाम लेके, जो भी जैसी आपकी आस्था हो, अल्लाह का, गुरु गोविंद सिंह का, ईसा मसीह का, जो भी आप नाम ले, तुक्का लगा सकते हैं। हो सकता है तुक्का आपका सही हो, तो तुक्का आप कर सकते हैं। 75% रिसर्च मैथोलॉजी के होंगे और 75% पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के होंगे। तो 75 नंबर के होंगे, 75 क्वेश्चन होंगे। 75 नंबर के पॉलिटिकल साइंस में 75 क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नहीं कि 75 + 75 150 क्वेश्चन होंगे 150 अंकों के, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। रिसर्च मैथोलॉजी को भी 50% दिया गया है, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को 50% दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि 2 आवर्स की ये ड्यूरेशन है। आपको रिसर्च मैथोलॉजी को भी उतना ही पढ़ना है जितना पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना है। केवल पॉलिटिकल साइंस से एमए करके या नेट जेआरएफ करके आप पॉलिटिकल साइंस का पेपर तो हल कर सकते हैं, रिसर्च मैथोलॉजी का हल नहीं कर सकते। उसके लिए मैंने बुक्स भी बताई हैं, उन बुक्स को आप पढ़ेंगे, जिसमें हिंदी में भी आप SL वर्मा और BM जैन कोठारी की किताब पढ़ सकते हो, इंग्लिश में भी आपको ये मिल जाएंगी।
वो रिसर्च मैथोलॉजी का पूरा सिलेबस कवर करती हैं। उन पुस्तकों को आप पढ़ेंगे 50% यानी 75 क्वेश्चन कवर होंगे और 75 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के हैं। अब आगे हम बात करेंगे तो इसमें द सिलेबस ऑफ यूनिराज पेट विल बी एज फॉलो। जो करिकुलम है वो डिजाइन कर दिया गया है, वो ऑलरेडी आपको मैंने पहले व्याख्यान में बता दिया है, जो कि बीओस के द्वारा तय किया गया है। उसमें भी ये है कि जो मेरिट कैसे बनेगी, 70% एंट्रेंस टेस्ट का होगा, यानी कि 35% रिसर्च मैथोलॉजी, 35% पॉलिटिकल साइंस, ये मिलाकर 70%, और 30% परफॉर्मेंस ऑफ इंटरव्यू। अब इस 30% में भी अलग अलग डिवीजन किया गया है। पहली बात, पैट में 50% नंबर लाने पर ही आप इंटरव्यू के एलिजिबल होंगे। 5% कैटेगरी में छूट दी गई है, अगर 45% तक यानी 50% तक नंबर आते हैं तो इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, अन्यथा नहीं बुलाया जाएगा। डीआरसी के द्वारा इंटरव्यू लिया जाएगा। जो फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट एज पर द फॉलोइंग: 70% ऑफ यूनिराज पैट टेस्ट स्कोर 30%, और जो सिक्योर इन द इंटरव्यू एज अंडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स है इंटरव्यू का। पीजी लेवल पर जो 55% है 3 मार्क्स हैं, 55 से 60 तक 4 मार्क्स हैं, 60 से 65 5 मार्क्स हैं, 65 से 70 6 मार्क्स हैं, 70 तक 7 मार्क्स हैं। यूजी में 2, 3, 4 और 5 मैक्सिमम मार्क्स हैं। 12वीं में 1, 2, 3 मैक्सिमम मार्क्स हैं। नेट सेट या एमफिल हैं तो 7 मार्क्स हैं, और यदि जीआरएफ है तो 10 मार्क्स। दोनों में से एक ही मिलेगा। 10 मार्क्स आपको 1000 से 15 तक की एक समरी बनानी होगी, जिस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मेथोडोलॉजी, द प्रेजेंटेशन विल बी मेड और डीआरसी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, और 10 मार्क्स का इंटरव्यू है। इनको मिलाकर मेरिट बनेगी, इंटरव्यू डीआरसी के द्वारा लिया जाएगा। तो ये था साथियों, सफलता के लिए किताबें पढ़ना, और जो मैंने बुक्स बताई वो हैं, मेरिट कैसे बनेगी और योजना क्या है। थैंक यू सो मच।